बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन में हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स अल्कीन्स में भी हमारे पास होते हैं एंड अल्केन्स में भी होती है। पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं, लेकिन बेंजीन में हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, क्योंकि बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन मतलब बेंजीन हमारे पास जो है प्लेनर मॉलिक्यूल है। प्लेनर मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि सारे जो एटम है बेंजीन के, जितनी भी कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम है वो एक ही प्लेन में है, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। जबकि उसके अनहाइब्रिडाइज जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो अबव और बिलो द प्लेन हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। तो जो अबव और बिलो द प्लेन एग्जिस्ट करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से या पी अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल जो है उसकी वजह से हमारे पास क्या होती है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो या तो अबव द प्लेन होंगे या बिलो द प्लेन बनेंगे, जिसकी वजह से दो इलेक्ट्रॉनिक शीट्स बन जाते हैं अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ बेंजीन मेन रिंग। तो इस वजह से अगर हम इनकी एडिशन रिएक्शन करना चाहते हैं तो वो मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हमारे पास डी लोकलाइज्ड होते हैं। वो कभी इन दो बॉन्ड के दरमियान में ये पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, कभी इन दो बॉन्ड के दरमियान में, कभी इन दो बॉन्ड के दरमियान में होंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जो है पाई इलेक्ट्रॉन पे मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि बेंजीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरी बात हमारे पास ये आती है कि एडिशन रिएक्शन भी हमारे पास बेंजीन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कंडीशन स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड कर लें, अगर हम बहुत हाई टेम्परेचर, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट या एक बहुत हाई प्रेशर प्रोवाइड करें, तब बेंजीन के ये सारे पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में, और हम जो है मतलब हाइड्रोजन या हेलोजन की एडिशन करेंगे। उसमें हमारे पास जितनी भी पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो सैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि बेंजीन जो है वो हमारे पास क्या है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, जिसमें 3 पाई बॉन्ड मौजूद होते हैं और ये पाई बॉन्ड जो है हमारे पास डी लोकलाइज्ड होते हैं, फिक्स दो कार्बन के दरमियान में नहीं होते। कभी एक दो कार्बन के दरमियान में होते हैं, कभी दूसरे दो कार्बन के दरमियान में होते हैं। अब हमारे पास आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन। सबसे पहले आते हैं नाइट्रेशन की तरफ। नाइट्रेशन में NO ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूट होता है हाइड्रोजन की जगह पे बेंजीन में। हर बेंजीन के हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है। उन हाइड्रोजन की जगह पे हमारे पास अगर एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए और उसकी जगह पे कोई NO2 ग्रुप आएगा तो इसको हम जो है नाइट्रेशन रिएक्शन कहते हैं। नाइट्रेशन रिएक्शन में हमें क्या करते हैं कि बेंजीन नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नाइट्रोबेंजीन हमारे पास बनते हैं एंड वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं। जो मीडियम हमने यूज़ किया है वो हमने सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया है। सल्फ्यूरिक एसिड से ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो इस पूरी रिएक्शन में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल इसमें रिमूव होगा। मैकेनिज़्म हमारे पास क्या होते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है एज ए कैटलिस्ट एक्ट करते हैं। सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड का बॉन्ड जो है हमारे पास जो SO4H ग्रुप है सल्फ्यूरिक एसिड का, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है। तो ये क्या कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन ले लेता है अपने बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम से और सल्फेट आयन और प्रोटॉन बना लेता है। अब क्या होता है, जो नाइट्रिक एसिड है उसमें एक ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होता है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड से प्रोटॉन आता है वो इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेता है और हमारे पास एक इंटरमीडिएट आयोनिक स्पीशी बन जाता है। अब क्या होता है, और यहाँ पे ये जो दो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ अटैच होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं। एक ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं अपने ऑक्सीजन की तरफ जिस पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो हमारे पास यहाँ पे एक स्पीशी जिसके पास चार्ज आइंस होते हैं, चार्ज एटम होते हैं,
तो वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब क्या है कि जब भी किसी मॉलिक्यूल में वाटर मॉलिक्यूल बन जाए, किसी ग्रुप में या किसी इंटरमीडिएट में वाटर मॉलिक्यूल बन सकता हो, तो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हमारे पास गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पे देखें, जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है तो उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब ये पॉजिटिवली चार्ज आयन हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं ना कि ऑक्सीजन और उसके साथ 2 हाइड्रोजन, तो वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ पे बन रहा है। तो ये एक गुड लिविंग ग्रुप है। ये ग्रुप क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के, तो ये जो ऑक्सीजन होते हैं ये इससे इलेक्ट्रॉन लेके वाटर की फॉर्म में निकल जाता है यहाँ पे हमारे पास। और ये जो हमारे पास ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया है, ये इस नाइट्रोजन को स्टेबलाइज करने के लिए वापस इलेक्ट्रॉन दे देगा और यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड बन जाएंगे और हमारे पास NO2 ग्रुप जिस पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है बन जाता है और वाटर मॉलिक्यूल इसमें से अलग हो जाता है। अब क्या है कि ये जो ग्रुप हमारे पास आया है NO2, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, यहाँ बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन करेगा। बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन यूँ करेगा कि जो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक कार्बन पे एकमोडेट हो जाते हैं और ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अटैक करते हैं इस नेगेटिवली चार्ज नाइट्रो ग्रुप पे। अब क्या होगा कि हमारे पास एक इंटरमीडिएट अरीनियम आयन या कार्बोनियम आयन बन जाता है। कार्बोनियम आयन, अरीनियम आयन या फिनोनियम आयन हमारे पास वो स्पीशी होते हैं कि जब भी एक एरोमेटिक रिंग पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उस स्पीशी को हम क्या कहते हैं, अरीनियम आयन कहते हैं। अब लास्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि रीजेनरेशन ऑफ कैटलिस्ट होगा एंड रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग होगा। तो रीजेनरेशन ऑफ कैटलिस्ट क्या है कि यहाँ पे जो सल्फेट आयन हमारे पास प्रोड्यूस हुआ था वो सल्फेट आयन क्या कर लेगा, बेंजीन रिंग का जो अरीनियम आयन हमारे पास बना था उससे प्रोटॉन ले लेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा और हमारे पास इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो शिफ्ट हो जाएंगे अपने दूसरे कार्बन को स्टेबलाइज करके और हमारे पास प्रोड्यूस करेगा नाइट्रोबेंजीन। तो यू जनरलाइज्ड रिएक्शन में nitric acid in the presence of sulfuric acid at 60 degree centigrade react with benzene and produce nitrobenzene and one molecule of वाटर। अब हम आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन की तरफ। जो सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन है बी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें सल्फोनेशन रिएक्शन इज another type of electrophilic substitution reaction. In this reaction sulfonic group जो है that is substituted on the place of हाइड्रोजन एटम ऑफ अ बेंजीन रिंग। हम दो तरीक़ों से इसको कर सकते हैं कि एक में हम क्या करते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड रिएक्ट विद बेंजीन टू प्रोड्यूस बेंजीन, सल्फोनिक एसिड एंड वाटर मॉलिक्यूल। या हम यूँ कर सकते हैं कि बेंजीन को सल्फ़र ट्राइऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंट में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्ट करते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड हमारे पास बनता है। इस रिएक्शन में हमारे पास क्या होते हैं कि ये जो है सल्फ्यूरिक सल्फ़र ट्राइऑक्साइड एंड H2SO4 जो है ये हमारे पास कंबाइन फॉर्म में इसको हम कहते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, या हम इसको ओलियम भी कहते हैं जिसका जनरल फार्मूला हमारे पास है H2S2O7। मैकेनिज़्म क्या है कि फ़र्स्ट रिएक्शन का मैकेनिज़्म अगर हम देखें तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड एंड सल्फेट आयन प्रोड्यूस होंगे। एक्चुअल में इस पूरे सल्फोनेशन रिएक्शन में SO3 इज़ एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रोफाइल। SO3 जो है जनरली हमारे पास क्या होती है, न्यूट्रल स्पीशी होते हैं, लेकिन जैसे ही वो किसी पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के करीब जाते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट होते। कैसे इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट होते कि
यहाँ पे दो सल्फ्यूरिक एसिड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड एंड सल्फेट आयन प्रोड्यूस करते हैं। अब क्या होगा कि ये जो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड है इसके तीनों ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया होता है, सल्फ़र के साथ डबल बॉन्ड बनाया होता है। जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के करीब जाता है तो सल्फ़र के जो तीनों ऑक्सीजन उनमें से कोई एक ऑक्सीजन इससे अपने इलेक्ट्रॉन ले लेता है, पाई इलेक्ट्रॉन, जिस पे उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और सल्फ़र पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यूँ बेंजीन में भी जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक कार्बन पे एकमोडेट हो जाते हैं और उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और उसकी वजह से वो क्या कर लेगा, सल्फ़र के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट अरीनियम आयन प्रोड्यूस होता है, अरीनियम आयन प्रोड्यूस होगा। अब क्या होगा कि जो सल्फ्यूरिक एसिड की दूसरी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन के बाद सल्फेट आयन बना लेता है तो वो सल्फेट आयन क्या करता है कि यहाँ से जो हमारे पास अरीनियम आयन है उसमें से प्रोटॉन ले लेता है और हमारे पास क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो शिफ्ट हो जाएंगी इस कार्बन की तरफ और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा। अब भी यहाँ पे सल्फ़र ट्राइऑक्साइड पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल या हाइड्रोनियम आयन हम इसको कह सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन में क्या होता है कि एक ऑक्सीजन जब 3 बॉन्ड बना लेते हैं उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन वो क्या कर लेते हैं अपने एक प्रोटॉन से ले लेता है जिसकी वजह से वो वाटर की फॉर्म में निकल जाता है और ये प्रोटॉन जो है क्या कर लेता है इस दूसरी स्पीशी में हमारे पास रिएक्शन कर लेते हैं ऑक्सीजन के पास जिसके पास क्या मौजूद होते हैं नेगेटिव चार्ज मौजूद होते हैं और यूँ हमारे पास जो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। सेकेंड रिएक्शन में हम क्या कहते हैं, सेकेंड मेथड अगर जो हमने यूज़ किया है इसमें हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं। तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास क्या होते हैं, जब सल्फ़र ट्राइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर हम ले लेते हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ा कि जब भी हम सल्फोनेशन करते हैं तो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड इज़ एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रोफाइल। जनरलाइज्ड फॉर्म में ये हमारे पास न्यूट्रल होता है। जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के करीब जाएगा तो इसके ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे जिस पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, सल्फ़र पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्या होगा कि ये जो नेगेटिव या पाई इलेक्ट्रॉन होंगे या अटैक करेंगे सल्फ़र पे और हमारे पास इंटरमीडिएट अरीनियम आयन बन जाएगा। अब सल्फ्यूरिक एसिड आएगा और सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर लेगा, सल्फेट आयन जो है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, सल्फेट आयन प्रोड्यूस हो जाएगा और ये प्रोटॉन जो है जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो हमारे पास क्या होती है कि दोनों जो रिएक्शन है अगर हम सल्फोनेशन देखते हैं या अगर हम जो है सल्फोनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सिर्फ देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि पहले जो अरीनियम आयन का प्रोटॉन होता है वो रिमूव होता है, उसके बाद जो है हमारे पास सल्फोनिक ग्रुप जो है वो स्टेबलाइज्ड होता है। जबकि हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ ओलियम क्या होता है कि पहले जो है हमारे पास प्रोटॉन आता है वो सल्फोनिक एसिड बना लेता है और उसके बाद क्या होता है कि जो सल्फेट आयन होता है वो आता है और इससे प्रोटॉन ले जाता है और जो पाई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो दोनों में सिर्फ डिफरेंस ये है कि एक में हमारे पास पहले जो है प्रोटॉन निकलता है और दूसरे में हमारे पास क्या होता है कि पहले सल्फ्यूरिक एसिड से प्रोटॉन आता है और सल्फोनिक को स्टेबलाइज कर लेता है। तो यहाँ पे हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रोड्यूस होता है।